सर आ जाइए आप जाइएगा सर। आदिवासी समाज के भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने एवं पूर्व से जोताबाद की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की अंचलाधिकारी से लगाया गुहार। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 1 झवारी घाट से दर्जनों आदिवासी समाज के ग्रामीण अंचलाधिकारी के नगर से मिलकर आवेदन देकर वर्षों से जोत आबाद कर रहे जमीन एवं लाल कार्ड से प्राप्त जमीन की मापी कर भूमिहीनों को भूमि व असल भूस्वामी को लाल कार्ड की जमीन दिलाने की मांग किए हैं। ग्रामीण अनिल मरांडी ने बताया कि खाता संख्या 223, खेसरा संख्या 945, 986, 1004, 1005, रकबा 43 एकड़ 98 डिसमिल भूमि पूर्वजों से ही वार्ड संख्या 1 निवासी ग्रामीण जोत आबाद करते आ रहे हैं। इधर कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में नए बसे शेरशाहवादी समाज के लोगों द्वारा गलत ढंग से रैयतदार के रिश्तेदारों से केवाला करवा लिया गया है और उस पर जबरन कब्जा कर हम लोगों को जोत आबाद करने से रोक दिया गया है, जबकि हम लोगों का जीवन यापन करने का एकमात्र यही एक स्रोत है, जिसको लेकर अंचल अधिकारी के नगर को लिखित आवेदन देकर रैयत द्वारा दिनांक 19 जून से शुरू हो रहे मापी में सहयोग करने के साथ गांव के लाल कार्ड धारी को मिली जमीन मुहैया कराने की मांग किए हैं और झवारी घाट में जिन भूमिहीन आदिवासी लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले जमीन नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों का सर्वे कराकर वहां पर मौजूद सीलिंग की जमीन देने की अपील किए हैं। साथ ही के नगर थाने में आवेदन देकर इस गांव में बिक रहे नशीले पदार्थ पर रोक लगाने की मांग किए हैं। इस मौके पर सोनेलाल मरांडी, अमर हेम्ब्रम, सरता मरांडी, मोसो सोरेन, पोल मरांडी, रूबेन मरांडी, सामुएल मरांडी, हलमा मरांडी के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। पूर्णिया संवाददाता कोनेन रजा की एक खास रिपोर्ट। मामले को लेकर आज से आप लोग ब्लॉक आए, अंचल अधिकारी सीओ के पास आए हुए हैं के नगर ब्लॉक जी। हम लोग उसको सीओ साहब को आवेदन देने के लिए आए हैं। किस चीज़ के लिए आवेदन दे रहे हैं? हम लोग जमीन के संबंध में सीओ साहब को आवेदन देने के लिए आए हैं। हम लोग ग्रामीण आए हुए हैं झवारी घाट से, वार्ड नंबर 1, पंचायत झुन्नी स्तंभरार। क्या मामला है? मामला है जमीन संबंधित से ही मामला है। जो जमीन हम लोगों को लाल कार्ड से प्राप्त है 1004, 1005, 945, 986, ये खाता ये खेसरा है हमारा। हाँ, 945 में 40 एकड़ की रकबा है, 986 में 3 एकड़ 98 डिसमिल के रकबा है, 1004 में 30 एकड़ कुछ डिसमिल उसमें है, 1005 में 4-5 आदमी को 1005 में 4-5 आदमी को ही 3-4 एकड़ मिला है। लेकिन उसमें भी लगभग 19-20 एकड़ जमीन है। तो हम लोग चाहते जितने भी हम लोग झवारी से लेकर सोलटकिया के जो आदिवासी हैं, हम लोग भूमिहीन हैं। हम लोग ने शुरू से परदादा से पूर्वजों से हम लोग ने परोरा मौजा का जमीन को जोक करके रखा। लेकिन आज शेरशाहवादी सब हम लोग की ज़मीन को वो खरीद रहे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं, चोरी चुपके जमीन मालिक से किन से खरीद रहे हैं जमीन? वो जमीन मजहर अली का वंशज से खरीद रहे हैं। तो जमीन लाल कार्ड है या जमीन लाल कार्ड है। जमीन लाल कार्ड वाला भी बिक्री हो रही है। और ये हमको समझ में नहीं आता है, जब डीएम ने कहा कि लाल कार्ड जमीन को रोका गया है, फिर मोटेशन कहाँ से होता है? लाल कार्ड जमीन मोटेशन भी करवा रहे हैं। मोटेशन खूब हो रही है, रसीद दिखा रहे हैं, आपको रसीद दिखा रहे हैं। अभी एक मामला है हमारे चाचा जोसेफ मरांडी का, उसका लाल कार्ड की ज़मीन है, 91 डिसमिल ज़मीन है वो। लेकिन फिर वही 91 डिसमिल फिर दूसरे का जमाबंदी 45 डिसमिल चल रहा है, जबकि ऑलरेडी उसके नाम से लाल कार्ड 91 डिसमिल है। फिर भी दूसरे आदमी को इसका दिखा रसीद। हाँ, दूसरे आदमी को भी रसीद चल रहा है। तो हम लोग का कहना है कि वो सब जमीन जो रसीद दूसरे के नाम से चल को अभी किनके
कब्जा कौन करके सोहेल मरांडी के करके हैं? नहीं, जोसेफ मरांडी हमारे चाचा का ही वो कब्जा है अभी कब्जा। वर्तमान में, शुरू से हाँ। जब से उनको 1990 से मिली है। लेकिन जब से नेट में चढ़ी, नेट में जिसका जमाबंदी कैंसलिंग है उसका भी नेट में चढ़ गया। तो इसमें क्या लग रहा है कि कोई ब्रोकर शामिल तो कोई नहीं है? इसमें बहुत सारा ब्रोकर सब है, ठीक है, पेशावादी में ही। हाँ, ब्रोकर सब है। वही ब्रोकर सब ये स्थिति को, आज ऐसा स्थिति है कि आज हम लोग के पास खाने के जमीन नहीं है। सब जमीन हम लोग को लोग खरीद रहा है क्योंकि लोग पैसा वाला है, हम लोग भूमिहीन है, तो हम लोग खाना खाएंगे कि हम लोग जमीन लेंगे। लेकिन जो जमीन हम लोगों ने 200-300 एकड़ जोग करके रखा है वो सब जमीन हम लोगों को मिले। और जो डीसी आला साहब है, हम लोग उससे निवेदन करते हैं कि वो हम लोगों का पर्चा भी बना के दे। और हम लोग को जो लाल कार्ड की ज़मीन है वो पदाधिकारी आए, हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग उनको दिखाएंगे कहाँ कहाँ ज़मीन है, और हम लोग का वो लाल कार्ड बंदोबस्ती हम लोग का आदिवासी का दिया जाए, ताकि पालन पोषण हम लोग अपने बच्चों का, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी ज़मीन दिया जाए। और कल से नापी हो रही है। नापी कौन करवा रहे हैं? नापी जमीन मालिक करा रहे हैं, जो हम लोग का प्राइवेट अमीन या सरकारी? सरकारी अमीन है। अच्छा। हम लोग का सरकारी अमीन है, सरकारी अमीन भी रहेंगे। और जो हम लोग का जमीन मालिक है मनोबर का, उसने अभी तक कोई भी जमीन को नहीं बेचा। जो जमीन मालिक है वो बेचा नहीं है अभी तक जमीन नहीं लोग बेचा। अवैध रूप से घुस रहे हैं क्या? हाँ, ये लोग दूसरे मालिक है, ये मनोबर, लेकिन वो मनोबर का जमीन वो दूसरे मालिक से वो लोग लिखवा रहा है और यहाँ पर मोटेशन करा रहा है। मोटेशन भी हो रहा है उसका? मोटेशन भी हो रहा है, खूब हो रहा है। मतलब हर जगह धंधली हो रहा है, हर जगह धंधली हमको लगता है। और ये जो प्रोग्राम हो जा है, लास्ट चौहदी हम लोग हैं। हाँ। आज यहाँ के आदिवासी गरीब होते जा रहा है और कल परसों का आदमी सब आया वो लोग अमीर होते जाता है। आज ऐसा स्थिति हो गई है कि अभी भी कुछ लोग सिरसावादी लोग हम लोग का लाल कार्ड में, अभी लाल कार्ड में घर को बनाया गया है, जबकि उसकी मोटेशन अभी नहीं हुई है, लेकिन आखिर घर तो बनाया। तो हम आदिवासी जाए तो कहाँ जाए? क्या हम लोग सब आदिवासी मर जाए? सरकार बोले तो मरेंगे, तो मर जाते हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग आदिवासी सरकार को अगर सरकार अगर आदिवासी को नहीं चाहते हैं तो सरकार बोल दे। मुख्यमंत्री इतना योजना खोल रहे हैं आदिवासी के नाम पर, कुछ नहीं मिला। अभी आप हमारे गांव में जवारी घाट में देख के आए, एक भी सुविधा नहीं मिलेगा, कुछ सुविधा नहीं मिलेगा। ना लेटरिन बाथरूम का सुविधा मिलेगा, ना किसी चीज़ का, कुछ नहीं। कोई सरकारी लाभ नहीं पहुँच पाता? कुछ नहीं, सब ऊपर से नीचे खाने वाला लोग है। और हम चाहते हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग आदिवासी इसीलिए आप लोग को दहन किया जा रहा है? दौन किया जा रहा है। और वहाँ क्या बोलते हैं, हम यही जानते हैं, हम यही बोलेंगे, जो हम लोगों का काम करेगा। और हम लोग यहाँ 400-500 आदिवासी हैं, हम लोग मांग करते हैं 400-500 आदमी जमीन मालिक इतनी ज़मीन है कि वो हम लोग को सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को लाल कार्ड वितरण किया जाए। क्योंकि हम लोग का जो मालिक है मनोबर, उसने शुरू में ही हमारे परदादा को बोल के, मनोबर कहाँ का है? रामपुर का। मनोबर ने शुरू में ही हमारे आदिवासी से कमेंटमेंट किए थे। हमारे दादा लोग कहते हैं, बताते थे कि कभी भी अगर हम लोग ज़मीन देंगे वो आदिवासी संथाल के अलावा किसी भी व्यक्ति को हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। तो हम लोग का ज़मीन मालिक को हम लोग स्वागत करते हैं, आप लोग कल आइए। और जितनी भी आप लोग की ज़मीन है या खतियानी ज़मीन हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन जो लाल कार्ड की ज़मीन है वो ज़मीन सब नाप करके हम लोग को दिया जाए। क्योंकि हम लोग के गांव में किसी के पास ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन तो बहुत है, ज़मीन बहुत है, इतनी ज़मीन है जो जोग रहा उनको नहीं मिल रहा। हाँ, इतनी ज़मीन है। सरकार से हम सरकार हम लोग का गांव को स्मार्ट गांव हम लोग चाहते हैं। हम लोग को झवारी स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव अगर कीजिए। इस जमीन पे आप लोगों को कब्जा नहीं होकर दिला पाते हैं वो लोग, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग क्या करेंगे? जहाँ जहाँ जाने को होगा जाएंगे। हम लोग की क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, वो काहेला के लिए वो क्या बोलते हैं, आदिवासी के द्रौपदी मुर्मू है, किस दिन काम आएगी? सब नष्ट हो जाएगा तब। हम लोग मांग करते हैं, तो वहाँ तक भी जाएंगे? अगर जाएंगे। द्रौपदी हमारी दादी है, आदिवासी समाज की दादी है, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? जरूरत पड़े तो उसके यहाँ जाएंगे। ये जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं? चाचा, आज आप लोग प्रखंड कार्यालय आए? जो अनिल मरांडी बोला बिल्कुल सही बात है। कितने सालों से आप लोग जमीन पे हैं? हम लोग यहाँ हम लोगों का पैदावार यहीं से है। अच्छा, 5 पीढ़ी हो गई, 5 पीढ़ी। हम लोग का बाप दादा यहीं पर पहले से है। और हम लोग जिस समय से थे उस समय कोई नहीं था। ये अभी जो बोला के सिरसावादी लोग वहाँ हैं, इन लोग को नामो निशान नहीं था, समझे ना। तो हम लोग उस समय में
जो है क्या बोले कि रामपुर का जमींदार जो है वो क्या किया है कि सब जमीन जो है हम ही लोग को बाप दादा को जो है दिया गया पट्टीदार के रूप में। जाइए आप लोग खेती कीजिए, आप लोग खेती करके आप भी खाइए, हम लोग भी खाएंगे, समझे। तो ऐसे करके जो है हम लोग निभा दिए। अच्छा। लेकिन अभी जो है, अभी जो फिलहाल में जो है हम लोगों का लाल कार्ड जो दिया गया है सरकार तरफ से, अच्छा, वो जमीन लाल कार्ड आप लोग के पास प्राप्त है? हाँ, प्राप्त है, रसीद भी कट रहा है। अच्छा। लेकिन किसी को सही जमीन नहीं मिला है। हाँ। सही जमीन में जितना लाल कार्ड में कागज में है उतना धरातल पे जमीन नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। मतलब कोई और दूसरा यूज कर रहा है। वही लोग जो है जबरदस्ती घुस रहा है, वही लोग जो है हम लोग का जमीन पर जो है दबाव कर रहा है। तो हम लोग तो असल बात है कि हम लोग 2 गांव हैं और वो लोग अभी जो है करीबन रखिएगा 10-12 गांव हो गया। अच्छा। इतना बढ़ गया जो है 10 साल में। कहाँ के वो लोग कहाँ से आते हैं? जो बांग्लादेशी है सब बांग्लादेश हाँ, सब बिल्कुल बांग्लादेशी है। और इतना अन्याय करता है कि रात में हम लोग का आके कोई तंग करता है, दिन में भी आके का तंग करता है। ऐसे ऐसे जो है हम लोगों को जो है इधर 4-5 साल से इतना हम लोग को तंग करके रखा है, उसका वर्णन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर ब्लॉक पर आए हैं, यहाँ पंचायत क्या बोले हैं कि अंचल अधिकारी सीओ साहब, इसको हम लोग देने जा रहे हैं एप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग थाना में भी देंगे, समझे। अगर इन लोगों के द्वारा से कार्रवाई नहीं की जाती है, कार्रवाई तो नहीं आगे तो हम लोग जाएंगे ऊपर मुर्मू के पास जाएंगे हम। राष्ट्रपति के पास इसीलिए पहले जो नियम है वहाँ से कानून है, आप लोग कानून से आना चाह रहे हैं। कानून से वो लोग बाहुबल का प्रयोग कर। हाँ, तो इसलिए हम लोग का निवेदन है कि हम लोग का जो है सीओ साहब को एप्लीकेशन देंगे, दरखास्त देंगे, और इसके बाद वो क्या कानून लगाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। जमीन कल नापी होगा। हाँ, ये बोला है कि कल नापी होगा। जो जमींदार सरकारी अमीन के बारे में हम लोग बताया गया है, तो इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए आए हुए हैं, और ये हम लोग सारा बात जो है उनके आगे रखना चाहते हैं, समझे। आपका क्या नाम हुआ? बस्ता मरंडी। घर कहाँ? घर झुवारी घाट हुआ, वार्ड नंबर? और वार्ड नंबर 1 हुआ। कौन पंचायत पड़ता है? हम लोग पर झुन्नी पंचायत का हम लोग पंचायत झुन्नी पंचायत है। हाँ, बताएं तो कितना जमीन आप लोग जोत आबाद कर रहे थे पहले से? शुरू से लेकर 300 से 400 एकड़ हम लोग जोत आबाद कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि बाप दादा से लेकर वो ज़मीन हम लोग ने जोत आबाद करते हुए आया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ 8-10 साल से ये क्या बोलते हैं आपका बंगाली लोग जो यहाँ हमारे बगल में है, बांग्लादेशी जो भी हैं, वो लोग आके धीरे धीरे हमारे बीच में आकर हमारे ज़मीन को हड़प रहे हैं। जितना लाल कार्ड सरकार ने हमें दी है, जो पूर्वजों को दिया था, अभी तक प्रेजेंट में अभी हम देख रहे हैं जितना हमको चाहिए उतना ज़मीन नहीं है। धीरे धीरे वो लोग दबाते हुए आ रहे हैं, और जितना हमको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि नेट में भी बहुत सारा वायरल हुआ है, या हमारे बिहार सरकार ने ये आदेश दे दिया है, ये बोला है कि भूमिहीन को भूमि दिया जाए या संथाल को, आदिवासी को ये भूमि दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे झवारी घाट में। इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जितना भी भूमिहीन है झवारी घाट में, तो हम अपील करते ये है कि भूमिहीन को जो लाल कार्ड मिला है, जो नहीं भी मिला है, तो वो वहाँ पर उसको दिया जाए भूमि, ताकि अपना जीवन यापन उसके द्वारा अपना जीवन को यापन कर सके। यही हमारा विनती है सरकार से। आग्रह करते हैं कि अगर यहाँ का प्रशासन अगर नहीं सुनते हैं, यहाँ का पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं, अगर जहाँ तक हमें जाना पड़े वहाँ तक हमें जाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी को यापन करने की बात है जी। अगर ज़िंदगी यापन नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? क्या लग रहा है कि आप लोग आदिवासी समाज से आते हैं इसीलिए आप लोग को दबाया जा रहा हो? क्या लगता तो बिल्कुल यही है, आदिवासी है इसीलिए। लेकिन आदिवासी का अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासी का अर्थ क्या है। आदिवासी का अर्थ ये है कि जो अर्थ से शुरू से ये वास करते आए हैं, शुरू से वे अपना ज़मीन को बनाए हैं। कितना जंगल झाड़ था, बना के लोगों को दिया, और लगा कि ये कमज़ोर है उसको दबा दिया, और वो अपना ज़मीन वो हड़प लिया। इस प्रकार से इन लोगों ने अपना ज़मीन को हड़प लिया है, और हम लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। दूसरे देश से आके यहाँ पे बस रहे हैं अवैध रूप से, और अवैध रूप से आप लोग की ज़मीन भी कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका भी जांच इसलिए आग्रह करते हैं वो भी जांच हो, सबका जांच हो, बरोरा मौजा का भी जांच हो, आपका बेगमपुर का भी जांच हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ्रांसिस मुर्मू है, वार्ड नंबर 1 से।